पंजाब के हरे भरे खेतों के बीच बसा था कबीराबाद गांव। यहाँ के लोग अपनी गर्मजोशी और सादगी के लिए जाने जाते थे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। फिर भी उनके दिलों पर एक साया मंडनाइटा था। गांव के किनारे पर वीरान पड़ी हवेली का साया। भव्य थी वो हवेली, बारीक नक्काशी और विशाल बालकनियों वाली, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सन्नाटा छा गया था जो रूह कंपा देता था। गांव वाले उसकी दास्तां फुसफुसाते थे, एक बेचैन आत्मा की जो उसके गलियारों में भटकती थी, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कहा जाता था कि हवेली का पुराना मालिक, एक अमीर जमींदार, उसकी दीवारों के भीतर ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसकी आत्मा शांति न पा सकी और अब हवेली में भटकती रहती है, सांत्वना की तलाश में। गांव वाले हवेली से दूर ही रहते थे। उनके दिल उसके नाम मात्र से ही दहशत से भर जाते थे। साल दशकों में बदल गए और हवेली वीरान खड़ी रही, उस बदनसीब आत्मा की एक भयानक याद दिलाती हुई जो उसके भीतर फंसी हुई थी। कभी चमकदार रंग उखड़ गया था जिससे नीचे की सड़ती हुई ईंटें दिखाई दे रही थीं, और जो हरा भरा बगीचा कभी उसे घेरे हुए था, वह अब खरपतवारों का जाल बन गया था। गांव वाले दूरी बनाए रखते थे। उनका डर हवेली की बेचैन आत्मा को एक मौन श्रद्धांजलि थी। एक धूल भरी शाम एक अजनबी कबीराबाद में आया। उसका नाम था अर्जुन, एक ऐसा युवक जिसका दिल साहस से भरा था और रोमांच की प्यास थी। उसने भूतिया हवेली के किस्से सुने थे, लेकिन डर के बजाय उन्होंने उसके भीतर उत्सुकता की चिंगारी जगा दी। उसने उस रहस्य को उजागर करने की ठान ली जो उसे घेरे हुए था। हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उससे पुनर्विचार करने की विनती की। बचपन से सुनी हुई द्रुतशीतन कहानियां सुनाई। उन्होंने अजीब आवाजों के बारे में बताया, आधी रात को दिखाई देने वाली आकृतियों के बारे में, और एक बर्फीली ठंड के बारे में जो हवेली की दीवारों के भीतर हवा से चिपकी हुई थी। लेकिन अर्जुन बेपरवाह बस मुस्कुराए और उन्हें आश्वस्त किया कि उसे किसी चीज का डर नहीं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। अर्जुन ने हवेली की ओर अपना रास्ता बना लिया। वह जितना करीब पहुंचता गया, हवा उतनी ही कोल्डी होती गई और एक अजीब सी खामोशी उस पर छा गई। उसने चरम नाइटे हुए फाटकों को धक्का दिया। उनके जंग लगे टिका विरोध में कराह रहे थे, और हवेली के उजाड़ आंगन का शीकी जाड़ आंगन में कदम रखा। हवेली के अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अर्जुन ने एक लालटेन जलाई। टिमटिमाती लौ उदासी को दूर करने के लिए बहुत कम थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने आसपास एक भयानक उपस्थिति महसूस की। हवा भारी हो गई, एक अनकही उदासी से लदी हुई थी। उसने फुसफुसाहट सुनी, जैसे पेड़ों से हवा आहें भर रही हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह भव्य हॉल में पहुंचा। उसका एक बार पॉलिश किया हुआ संगमरमर का फर्श अब धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ था। छत से एक भव्य झूमर लटका हुआ था। उसके क्रिस्टल सुस्त और बेजान थे। जैसे ही अर्जुन वहां खड़ा था, उसने अपने कंधे पर एक कोल्डा हाथ महसूस किया। वह घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था, लेकिन उसने खुद को खाली हवा का सामना करते हुए पाया। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर उदासी के बवंडर की तरह घूम रही थी। उसने अपना नाम पुकारा सुना, बेहोश और हताश। अर्जुन। उसका शुरुआती डर सहानुभूति की एक अजीब सी भावना को जन्म दे रहा था। अंधेरे में बोला, वहां कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज खाली हॉल से गूंज रही थी। आप क्या चाहते हैं? हॉल के दूर छोर से एक कोमल ईथर चमक निकली। धीरे धीरे एक आदमी का रूप ले रही थी। उसकी आंखों में उदासी की गहराई थी जो अर्जुन के दिल को चीर गई।
उसने एक बीते युग की सुंदरता के कपड़े पहने थे। उसके कपड़े चांदनी की तरह चमक रहे थे। यह हवेली की बेचैन आत्मा थी, जो अधूरे काम से इस दुनिया में फंस गई थी। आत्मा ने खुद को हवेली के पूर्व मालिक ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में पेश करते हुए अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसने विश्वासघात की बात कही कि कैसे उसके सबसे करीबी विश्वास पात्र ने उसके धन के लिए उसकी हत्या कर दी, उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया और उन्हीं दीवारों के भीतर भुला दिया जिसे उसने घर कहा था। वह हवेली से बंधा हुआ था, शांति पाने में असमर्थ था, जब तक कि उसके मर्डररे को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसका हृदय प्रताड़ित आत्मा के लिए करुणा से भर गया। उसने महसूस किया कि डर जवाब नहीं था। सहानुभूति और मदद करने की इच्छा ही वह थी जो आत्मा वास्तव में चाहती थी। उसने ठाकुर विक्रम सिंह को शांति पाने में मदद करने, उसके मर्डररे को न्याय के कटघरे में लाने और उसे उसके सांसारिक बनवेल्थों से मुक्त करने की कसम खाई। अपने वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ठाकुर विक्रम सिंह की हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने दिन ग्रामीणों से बात करने में बिताए, ठाकुर की असामयिक मृत्यु की घटनाओं को जोड़कर। उसने हवेली के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, ऐसे किसी भी सुराग की तलाश में जो उसे मर्डररे तक ले जा सके। उसके प्रयासों से उसे हवेली के पुस्तकालय में छिपी एक पुरानी डायरी मिली। डायरी ठाकुर की थी और उसमें उसने अपने विश्वास पात्र, लालच और ईर्ष्या से प्रेरित व्यक्ति के बारे में अपने संदेह व्यक्त किए। इस नए सबूत के साथ अर्जुन ने उस व्यक्ति का सामना किया जिसने अपराध बोध और भय से अभिभूत होकर अपने अपराध को कबूल कर लिया। हिस इकुम के बाए गांव वाले, जिन्होंने शुरू में अर्जुन की तलाश को युवाओं की मूर्खता के रूप में खारिज कर दिया था, चकित थे। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन का साहस लापरवाही से नहीं, बल्कि न्याय और करुणा की गहरी भावना से उपजा। वे अंततः समझ गए कि हवेली में आत्मा डरने की चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो सांत्वना चाहती थी। कन्फेसनामा हाथ में लेकर अर्जुन हवेली फ्लेमेट आया। उसे अपने मन में एक उपलब्धि और राहत की अनुभूति हो रही थी। वह भव्य हॉल में खड़ा था जहां ठाकुर विक्रम सिंह पहली बार उसे दिखाई दिए थे। हवा प्रत्याशा से भर गई थी। अर्जुन ने आत्मा को पुकारा, स्वीकारोक्ति और आसन्न न्याय की खबर साझा की। ईथर चमक वापस आ गई और ठाकुर विक्रम सिंह एक बार फिर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गहरी कृतज्ञता के भाव थे। उन्होंने अर्जुन को उसके अटूट दृढ़ संकल्प और करुणा के लिए वेल्थ्यवाद दिया। अपने मर्डररे को अंततः न्याय के कटघरे में लाए जाने के साथ ठाकुर विक्रम सिंह ने महसूस किया कि उनके सांसारिक बनवेल्थों की जंजीरें घुलने लगी हैं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह धीरे धीरे दूर हो गए। अंत में शांति से अर्जुन ने देखा कि आत्मा गायब हो गई। उसे अपने मन में एक गहरी संतोष का अनुभव हो रहा था। वह जानता था कि उसने न केवल एक प्रताड़ित आत्मा को शांति पाने में मदद की थी, बल्कि विश्वासघात और न्याय की एक ऐसी कहानी का भी पर्दाफाश किया था जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। हवेली, जो कभी भय का स्थान थी, अब सहानुभूति की शक्ति और स्थायी मानवीय भावना के प्रमाण के रूप में खड़ी थी।